कुफर टूटा खुदा खुदा करके। पीएसएल के बकिया मैचेस में तमाम रुकावटें दूर, शेड्यूल का ऐलान। बकिया मैचेस अबू धाबी में 9 से 24 जून तक होंगे। इवेंट के दौरान 6 दिनों में 2-2 मैचेस भी खेले जाएंगे। आम दिन में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। डबल हेडर वाले दिन पहला मैच शाम 6, दूसरा रात 11 बजे खेला जाएगा। फाइनल 24 जून को होगा। मैं समझता हूँ कि संगीन हालात जो कि इस हुकूमत में उनकी बदतरीन कारकर्दगी की वजह से पैदा हुए हैं, काश ये हालात ना होते और हम अगर ये अच्छा काम करते तो हम उसकी दिल खोल कर तासीन पेश करते। 3 साल में मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। शहबाज शरीफ का प्री बजट सेमिनार से खिताब, बोले हुकूमत मईशत पर झूठे अदादोशुमार दिखा रही है। शाहिद खाकान ने कहा मईशत और इदारों की तबाही की वजह 2018 में वोट चोरी है। एहसन इकबाल बोले नून लीग की हुकूमत ने सी-पैक समेत कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा पीटीआई हुकूमत ने 3 साल में रिकॉर्ड 15,000 अरब का कर्जा लिया। नून लीग की गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क को 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। शौकत तरीन का कहना है कि IMF के प्रोग्राम की मौतली की तरफ नहीं जा रहे। इक्तिसादी शरह नमू 4% हो चुकी, आइंदा साल 5% होगी। FBR की तरफ से हिरासत किए जाने का सिलसिला खत्म करेंगे। हम्माद अजहर बोले बरामदात बढ़ रही हैं, करंट अकाउंट सरप्लस है। खुसरो बख्तियार ने कहा कि नून लीग ने अपने दौर में गलत आदादोशुमार दिए। NCOC का SOPs पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश। कोरोना फैलाव में इजाफे से बचने के लिए सूबों को इकदामात की हिदायत। NCOC का इजलास, SOPs पर अमल यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदामात उठाने का फैसला। दूसरी जानिब 18 साल और जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू। मुल्क में कोरोना के मजीद 2028 नए केसेस रिपोर्ट। वैक्सीन लगवाओगे तो तनख्वाह ले पाओगे। सिंध हुकूमत का वैक्सीनेशन न कराने पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का ऐलान। कोरोना पाबंदियों के मामले पर 2 सूबाई वुज़रा आमने सामने भी आ गए। अजरा पेचहो कहती हैं कोरोना का फैलाव जारी है, पाबंदियां बरकरार रहेंगी। सईद गनी बोले हालात बेहतर हो चुके, पाबंदियां नरम करने जा रहे हैं। 1-2 रोज में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान होगा। पच्चीस जुलाई 2018 के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर जो मौक़िफ़ हमने इख्तियार किया था, आज भी हम उस मौक़िफ़ से 1 इंच आगे पीछे नहीं गए और नहीं उस मुतालबे से आगे पीछे गए हैं। हुकूमत है, गिरती है, 5 दिन में गिरे या 5 साल में गिरे, लेकिन जब भी आप तारीख का वो सफ़ा पलटाएंगे तो उस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ होगा। PTM से अलग होने वाले PTI के साथ नत्थी हो गए। इज्तिमाई इस्तीफे न दिए तो हुकूमत नहीं जाएगी। फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि हुकूमत 5 दिन में गिरे या 5 साल में, तारीख के सफ़े पर हर किसी का किरदार वाज़े लिखा होगा। पीपल्स पार्टी के लिए वापसी के दरवाजे बंद नहीं किए। 4 जुलाई को स्वात में जलसा तारीखी होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर, इमरान इस्माइल, सैफ नियाजी, आमिर कयानी और तनवीर इलियास शामिल थे। सियासी सूरत-ए-हाल और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। दूसरी जानिब MQM का कराची के मसाइल वज़ीर-ए-आज़म के सामने लाने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द कल इमरान खान से मुलाकात करेगा। इलेक्शन कमीशन का वोटिंग मशीन से मुतालिक सेक्रेटरी वजारत साइंस की बयान का नोटिस। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी वजारत साइंस को खत, वजाहत तलब कर ली। कहा वोटिंग मशीन की खुसूसियात के मुतालिक पहले ही आगाह कर चुके। इलेक्शन कमीशन के जिम्मा मजीद कोई टास्क बाकी नहीं। दूसरी जानिब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए कमेटियों का ऐलान कर दिया।
पंजाब भर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मकामी हुकूमतों को काम करने की इजाज़त का मुतालबा। लाहौर में मेयर की क़यादत में बल्दियाती नुमाइंदों का टाउन हॉल में ज़बरदस्ती दाखिल होकर इजलास। करारदाद मंजूर करके चीफ जस्टिस से इजहार तशक्कुर। रावलपिंडी, सरगोधा, मुल्तान, बिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ और दीगर शहरों में भी बल्दियाती नुमाइंदों का फ़राइज़ की अंजामदही से रोकने के खिलाफ एहतजाज। रिलीफ और सरमायाकारी अहम अहदाफ। बजट 2021-22 का बुनियादी मॉडल सामने आ गया। अशियाए खुर्दनी की कीमतों में तवाज़ुन और महसूलात में इजाफा अहदाफ में शामिल। जीडीपी ग्रोथ की बुनियाद पर टैक्स बढ़ाने का टारगेट बुनियादी अहमियत का हामिल। कम अज कम उजरत, तनख्वाहें और ज़रई सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर रिलीफ के मकासद हासिल किए जाएंगे। पीटीआई हुकूमत मौशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। बिलावल भुट्टो कहते हैं शोबाए तवानाई की शरह नमू में कमी के एतराफ़ के बावजूद सनती तरक्की के दावे मज़हक़ा खेज़ हैं। आमदन ज़्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी के अदादोशुमार इस्तेमाल किए गए। फ़ारूक हबीब का कहना है बिलावल भुट्टो की मौशी उमूर पर बातें नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मुतरादिफ हैं। जिन बातों का इल्म न हो उन पर तबसरों से गुरेज करें। स्टेट बैंक की दूसरी सहमाही रिपोर्ट जारी। मुल्क की मुआशी बहाली की मजबूती उजागर की। रिपोर्ट में कहा सनती सरगर्मी बढ़ने की रफ्तार तेज। अहम फसलों की बड़ी पैदावार और खिदमात के शोबे में तेजी नुमायां है। बड़े पैमाने की अशिया साजी में 7.6% नमू हुई, जो बढ़कर 10.4% तक पहुंच गई। मुआशी बहाली में कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात ने अहम किरदार अदा किया। माहौलियात की बेहतरी आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए हर एक को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ग्रीन फाइनेंसिंग इनोवेशन तकरीब से खिताब। 10 अरब दरख्तों का टारगेट पाकिस्तान की बड़ी जरूरत करार दिया। मजीद बोले दरख्त लगाने के लिए बच्चों में आगही खुशाइंद है। तकरीब में ब्लू कार्बन पर आलमी बैंक की जायजा रिपोर्ट भी पेश। सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत की समाअत। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स किए दरख्वास्त खारिज की तो खुर्शीद शाह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मुनासिब होगा दरख्वास्त जमानत वापस लेकर हाई कोर्ट से रुजू करें। वकील ने मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। समाअत कल तक मुलतवी। खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात भी अदालत में पेश हुई। कराची के शहरी बिजली का बड़ा झटका सहने की तैयारी कर लें कि इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹6.31 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर दी। नेपरा दरखास्तों पर समाअत 15 जून को करेगी। दूसरी जानिब हम्माद अजहर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक को 200 मेगावाट इजाफी बिजली की फराहमी शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में बदनज़मी। प्राइवेट बिल पेश करने की इजाज़त न मिलने पर निगहत आरगज़ई का एहतजाज। एजेंडे की कॉपी फाड़ कर सूबाई वजीर की जानिब उछाल दी। निगहत आरगज़ई ने हश्शाम इनामुल्लाह पर सैनिटाइजर की बोतल भी फेंकी। कहीं रिमझिम फुहार, कहीं मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में मौसम खुशगवार। लाहौर, एबटाबाद, जहलम, चकवाल और दीगर शहरों में बादल बरसे। इस्लामाबाद में बारिश से एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हॉल की छत टपकने लगी।